स्वागत है आप सभी लोगों का सोलो लेवलिंग के एक नए एपिसोड के अंदर। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वाला एपिसोड तक देख लिया था कि कोरिया में थॉमस एंड्रे आता है और वो मिस्टर वू और मिस्टर चोई से बात करता है और वहीं पे लास्ट वाला एपिसोड खत्म हो गया था। तो इस एपिसोड की शुरुआत में थॉमस एंड्रे की जो असिस्टेंट होती है वो मिस्टर वू से कहती है, मैं सीधा पॉइंट पे आती हूँ, हम जो बात करने वाले हैं वो स्कैवेंजर गिल्ड के एस रैंक गेट में पार्टिसिपेट करने की कंडीशन के बारे में है। तो सबसे पहली कंडीशन, स्कैवेंजर गिल्ड के अलावा तुम किसी दूसरी फॉरेन कंट्री से सपोर्ट नहीं मांगोगे और अगर वो सपोर्ट देते भी हैं तो भी तुम उनके सपोर्ट को एक्सेप्ट नहीं करोगे। दूसरी कंडीशन, हमारी गिल्ड गेट के 80% रिवॉर्ड लेगी। ये बात सुन के तो मिस्टर वू थोड़े से हैरान हो जाते हैं, कहते हैं क्या 80%, ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? उनकी इस बात पर थॉमस एंड्रे हंसते हुए कहता है, क्या ज्यादा? ये एकदम बेहतरीन ऑफर है और ये बात तुम लोग कह रहे हो। कोरियन एसोसिएशन ने फॉरेन सपोर्ट मांगा है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तुम खुद ही मान चुके हो कि तुम अकेला एस रैंक का गेट क्लियर नहीं कर सकते और अगर तुम डंजन ब्रेक से होने वाले डैमेजेस को देखो तो ये डील काफी सस्ती है ना? मिस्टर चोई मिस्टर वू से धीरे से कहते हैं, इनको देख के ऐसा लगता है कि ये लोग नेगोशिएट करने नहीं आए हैं, ये हमें सिर्फ डराने आए हैं। मिस्टर वू कहते हैं, हमने सपोर्ट इसलिए मांगा क्योंकि हम एस रैंक गेट के डेंजर लेवल को एक्यूरेटली जज नहीं कर पा रहे हैं और वैसे भी तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए कि रिसेंटली कोरिया में 2 और एस रैंक के हंटर्स आए हैं। जिसपे थॉमस एंड्रे कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मिस्टर वू आगे कहते हैं, चाहे तुम जैसे भी देखो तुम्हारी दोनों की दोनों कंडीशंस बिल्कुल अजीब है और अगर यही बात है तो फिर ठीक है, हम स्कैवेंजर गिल्ड के सपोर्ट को रिजेक्ट करेंगे और फिर किसी और कंट्री से मदद लेंगे। अब उनकी ये बात सुनकर थॉमस एंड्रे भी थोड़ा सा बिगड़ जाता है। वो कहता है, ओ अच्छा बताओ, क्या तुम्हें इजिप्ट के उस फील्ड टाइप डंजन में जो इंसिडेंट हुआ था उसके बारे में पता है? दुर्भाग्य से उस इंसिडेंट की वजह से हमने अपना इलाइट मेंबर रैंडोल्फ खो दिया और साथ ही में स्कैवेंजर गिल्ड के कई और वैल्यूएबल मेंबर्स भी। मैंने सुना है कि हमारे स्कैवेंजर गिल्ड के मेंबर के अलावा असुरा गिल्ड भी और उस वक्त के एक कोरियन हंटर की पार्टी भी वहां प्रेजेंट थी और उस इंसिडेंट के बाद ये रूमर्स फैलने लगा कि स्कैवेंजर गिल्ड असुरा गिल्ड से नीचे है। उस बेइज्जती को मिटाने के लिए मैं खुद असुरा गिल्ड गया था और उनके एक मेंबर के थ्रू मुझे उस कोरियन हंटर का नाम पता चला जो उनके साथ था। वो नाम क्या था लॉयरा? फिर से क्या नाम था वो था सांग सुहो। अब ये बात सुन के तो मिस्टर वू और मिस्टर चोई की दोनों के दोनों की मानो पैर के नीचे से जमीन खिसक गई हो। दोनों के दोनों काफी ज्यादा हैरान होते हैं सुहो का नाम सुन के। दोनों के दोनों कहते हैं, क्या सुहो? थॉमस एंड्रे कहता है, हाँ सही सुना तुमने, सांग सुहो। लगता है रैंडोल्फ की डेथ में उसका हाथ है और अगर तुम हमारा प्रपोजल रिजेक्ट करते हो तो स्कैवेंजर गिल्ड को हुआ नुकसान तुम्हें चुकाना पड़ेगा और वो पेमेंट होगी कोरिया के एक मुश्किल से मिले एस रैंक हंटर की जान से। तो अभी भी मना करने का इरादा है क्या, या फिर तुम्हारा अल्टीमेट वीपन खुद रेड कमांडर मुझे रोकेगा? हाँ वो भी एक ऑप्शन है, सोचो जल्दी। अब उसकी ये बात सुनकर मिस्टर चोई अपने मन में सोचने लगते हैं, रुको रुको रुको, एक मिनट, यहाँ इटालियन का अपोस्टल है, एस रैंक गेट भी है और अगर हम स्कैवेंजर गिल्ड से भी दुश्मनी कर लें तो मैं सिर्फ सुहो को और ज्यादा मुसीबत में डाल दूंगा। तभी हम लोगों को सुहो की आवाज आती है। ये सब सुन के मेरा खून खौल रहा है। मैंने सोचा था रेनफोर्समेंट आ रहा है, हमारी हेल्प के लिए लोग आ रहे हैं, पर ये तो सीधा लुटेरा निकला। और स्कैवेंजर गिल्ड के जो लोग बाहर खड़े थे वो सुहो को रोकने की कोशिश कर रहे थे। ओए छोटे, कहाँ घुस रहा है तू? अबे तू कहाँ घुस आया? अकल से काम ले और यहाँ से निकल जा जब तक मैं शांत हूँ। अबे ये पागल हो गया है क्या? अबे अंदर कहाँ घुसे जा रहा है, मरना है क्या? वो सभी के सभी लोग सुहो को रोकने की कोशिश कर रहे थे लेकिन सुहो कहाँ मानने वाला था। वो कहता निकलो यहाँ से और पूरे गेट को ही तोड़ देता है। सभी के सभी लोग सुहो को पकड़ लेते हैं ताकि वो और अंदर ना जा पाए, लेकिन रुकेंगे ये लोग? मुझे नहीं लगता। सुहो सीधा अंदर आता है। सुहो के सामने थॉमस एंड्रे होता है। वो मिस्टर वू और मिस्टर चोई से कहता है, सॉरी ऐसे अचानक बीच में बोल दिया, अगर इससे कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे बाद में डांट लेना। सभी के सभी लोगों से रोकने में लगे हुए थे। अबे क्या कर रहा है बे, पीछे हट जा। पर इन लोगों के बस की कहाँ है सुहो को रोक पाना। हाँ पहले ट्राई कर लेते तो हो जाता, लेकिन अब तो
इसका अलग ही ऑरा चल रहा है। मिस्टर वू सुहो को देखते हुए कहते हैं, अरे सुहो। अब वो लोग भी बेचारे क्या ही बोले। और फिर सुहो सीधा अंदर आते हुए कहता है, आप लोगों ने कहा था कि वो अमेरिका का नेशनल लेवल हंटर है ना? तो फिर स्कैवेंजर गिल्ड को ऐसी डील देनी चाहिए जिसमें वो सच में 80% ले जा सकें। गेट से जो भी निकलेगा, जो पहले लेगा वो उसका होगा। अगर स्कैवेंजर गिल्ड सच में हमसे सुपीरियर है तो 80% से ज्यादा रिसोर्स लेना उनके लिए इजी होना चाहिए, है ना? तो गेट के अंदर से जो कुछ भी निकलेगा, चाहे गेट के अंदर से कुछ भी निकले, जो भी उसे पहले लेगा वो उसका। अब ये बात सुन के तो मिस्टर वू और मिस्टर चोई दोनों को दोनों सुहो को बड़ी हैरानी से देखने लगते हैं। उनको भी समझ में नहीं आता कि भाई इसने क्या बोल दिया जस्ट अभी, पर जो भी बोला है कुछ ज्यादा ही अलग बोला है। अब ये बात सुन के थॉमस एंड्रे खड़ा होता है, कहता ओ इंटरेस्टिंग, और वो एकदम सुहो के सामने खड़ा होता है। सुहो और थॉमस एंड्रे एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं और एक दूसरे को ही देख रहे होते हैं। थॉमस एंड्रे सुहो से कहता है, और अगर मैं तुझे यहीं पे कुचल के जमीन में चिपका दूं तो फिर तू क्या करेगा? जिस पे सुहो उसका रिप्लाई देते हुए कहता है, तो फिर स्कैवेंजर गिल्ड की रेपुटेशन बस इतनी रह जाएगी कि वो कोरिया सिर्फ हंगामा करने आया और चला गया। और एक बात, तुम्हें इतना यकीन किस बात का है कि यहाँ पर सिर्फ हारने वाला मैं हूँ? थॉमस एंड्रे बहुत ज्यादा गुस्से में उससे कहता है, तेरी तो। और दोनों को दोनों ही आमने सामने होते हैं और दोनों ही झुकने वाले नहीं है। और अगर इनका अब युद्ध हुआ तो फिर आप लोगों को पता ही है कि क्या ही तबाही होगी। रिजल्ट हम लोगों को मालूम है, लेकिन तबाही जो होगी ना वो खतरनाक होगी। इसके बाद अगले सीन में हम लोग को मीटिंग दिखाई जाती है, जहाँ पर मिस्टर वू सभी लोगों को बता रहे होते हैं किस तरीके से वो इस एस रैंक के गेट को टैकल करेंगे, कैसे इसका सामना करेंगे। और हाँ, जो फाइट थी थॉमस एंड्रे और सुहो के बीच, उसको रोक दिया गया था। वो कैसे रोका गया था वो हम लोग को आगे पता चलेगा। मिस्टर वू स्पीच देते हैं और सभी लोग कहते हैं, तो चलिए अब मैं आप लोगों को बताता हूँ हमारे एस रैंक गेट ऑपरेशन को ब्रीफ में। तो सियोल के एयर स्पेस में जो एस रैंक का गेट लोकेटेड है, उसमें रेड करने के लिए हम लोगों के सामने काफी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। और अगर हम लोग एक प्लेन लेकर उसके अंदर एंटर भी कर जाते हैं तो ऐसा कोई तरीका नहीं है कि हम लोग डंजन को क्लियर करके वहां से बाहर आ पाए। और जैसा कि डंजन्स के अंदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस काम नहीं करते हैं, तो इस चीज को लेकर हमने ये सोचा है कि जैसा कि गेट धीरे धीरे नीचे आ रहा है, खुद ब खुद वो नीचे आ रहा है, तो ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। और गेट जैसे जैसे नीचे आएगा उसके डंजन ब्रेक होने के चांसेस बढ़ते जाएंगे। और धीरे धीरे जैसे जैसे गेट नीचे आता जाएगा हम उसे अपनी आंखों से क्लियरली देख पाएंगे। तब स्पेस मैनिपुलेशन वाले हंटर्स प्लेन में जाएंगे और डायरेक्टली गेट के अंदर एंटर करेंगे और सेफ्टी डिवाइस यूज करके सेफली डंजन के अंदर लैंड करेंगे। एक दिन के अंदर बॉस को क्लियर करेंगे, फिर जब गेट ग्राउंड के पास आएगा तब सेफली वापस आ जाएंगे। और अभी के लिए यही हमारा बेस्ट प्लान है। तो सिंपली जो गेट है वो अभी आसमान में है। जैसे जैसे ही डंजन को ब्रेक होने का समय क्लोज आता है, गेट धीरे धीरे नीचे आता है। तो इनका प्लान ये है कि जैसे ही इनके लेवल पे गेट आएगा, हंटर्स प्लेन में बैठकर गेट के अंदर एंटर करेंगे, गेट को क्लियर करेंगे और बाहर आ जाएंगे गेट को नीचे आने से पहले ही, और गेट क्लोज कर देंगे। आसपास बैठे हुए जो लोग होते हैं वो लोग बातचीत करने लगते हैं। सच में सुन के ही शौक लग रहा है, सिर्फ गेट के अंदर एंटर करना ही इतना मुश्किल होगा। जिसपे दूसरा बंदा कहता है, हम लोग एक दिन के अंदर एसरेंग गेट के बॉस को हरा पाएंगे। तभी थॉमस एंड्रे कहता है, वेट, स्कैवेंजर गिल्ड कोरियन हंटर के साथ नहीं जाएगा, हम अलग से एंटर करेंगे। लगता है इसको भाई चुभ गई बात, सुहो वाली बात चुभ गई, अब ये अकेला जाएगा। क्या बात है? जिसपे मिस्टर वू थॉमस एंड्रे से कहते हैं, ये रेड काफी ज्यादा खतरनाक है, तो सारी की सारी स्क्वाड को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए, जिससे कि हमारा काम भी आसान हो पाए और हमारे जीतने के चांस भी बढ़ जाएं। जिसपे थॉमस एंड्रे मिस्टर वू को तंज कसते हुए कहता है, ये कंपटीशन सबसे पहले एक हंटर एसोसिएशन ने ही सजेस्ट किया था ना, और हमें गेट के अंदर लिमिटेड रिसोर्स के साथ फाइट करना पड़ेगा, समझ रहे हो ना? वैसे मैं ये सोच रहा हूँ कि सांग सुहो कहाँ है? सांग सुहो दिख नहीं रहा, हाँ वो डर के भाग गया। भाग गया क्या डर के? वो मिस्टर वो अपने मन में सोच रहे थे, लगता है कल वाले इंसिडेंट के बाद सुहो थॉमस एंड्रे के बुरी साइड पर आ गया है। कल के कन्फ्लिक्ट में हमने मुश्किल से उसे रोका था, वो भी स्कैवेंजर गिल्ड के सेक्रेटरी के साथ मिलके। इन लोगों की लड़ाई रोकने में कल जो हमें तमाशा झेलना पड़ा। तभी थॉमस एंड्रे के साइड में पार्क डोजिन बैठा होता है, वही इटालियन का दूध। वो थॉमस एंड्रे को बताता है कि हंटर सांग सुहो इस समय रेड पर है। अब उसकी ये बात सुन के थॉमस एंड्रे कहता, क्या है? लगता है खुद को ज्यादा पुश कर रहा है।
अपना ध्यान ही नहीं रख रहा। लगता है हंटर बनने में अभी भी बच्चा है। अच्छा वैसे तुम कौन हो? जिस पे पार्क उसको बताता है कि मैं हूँ पार्क डोजिन। थॉमस हंटर कहता है ओ अच्छा अच्छा, तो तुम वही हो ना जो सुहो के समय पर ही एस रैंक का हंटर बना था? तुम वही एस रैंक के हंटर हो ना? जिस पे पार्क कहता है जी हाँ बिल्कुल, मुझे काफी ज्यादा खुशी है कि मैं एक नेशनल लेवल हंटर से मिल रहा हूँ और उससे बात करने का मौका मिल रहा है। जिस पे थॉमस हंटर कहता है वैसे तुमको बातचीत करने काफी अच्छी तरीके से आती है, तुम्हें काफी अच्छे मैनर्स हैं। और एक उस सुहो को देखो, अगर तुमको मेरे साथ काम करने का भी ख्याल आए तो एक बार मेरे से कांटेक्ट जरूर करना। तुमको अभी करंटली जितनी भी पेमेंट मिलती है मैं तुमको उससे ज्यादा ही दूंगा। अब ये बात सुनकर पार्क डोजिन के साइड में लिम टांगू बैठा हुआ था, जो ये बात सुनकर बड़े ही हैरानी से पार्क की तरफ देख रहा था। और फिर इसी सीन के साथ हमारा ये वाला जो एपिसोड है वो खत्म हो जाता है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलता हूँ मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में।